आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है लूका की पुस्तक चैप्टर 11 का वचन 9 और 10। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई सारे दृष्टांतों से समझाया था कि जब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास में आधी रात को जाकर उसे दरवाज़ा खटखटा कर उसे कहता है कि मेरे घर पे यात्री आया है, मेरे पास उसके सामने रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे 3 रोटियां दे दे ताकि मैं उसके सामने रख सकूं। और उसका दोस्त अंदर से बोलता है कि मैं बिछोने पे हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं तुझे अभी कुछ नहीं देख सकता। लेकिन उसके बार बार मांगने से, उसका दोस्त होने से वो उसे शायद कुछ न देगा, लेकिन उसे अपनी शर्म छोड़कर वो बार बार मांगता है। उसे शर्म आती ही नहीं है। उसके बार बार मांगने से शायद वो उठकर उसे 3 रोटियां दे दे। तो यीशु का ये दृष्टांत यही कहता है कि अपनी लज्जा छोड़ो, अपनी शर्म छोड़ो और मांगते रहो, खटखटाते रहो और उसे ढूंढते रहो। कि अगर हम इंसान जो इतने पापी हैं, मनुष्य जो इतने पापी हैं, हर बात में पाप ही करते हैं, वो भी अपने बच्चे जब कुछ मांगते हैं तो हम उन्हें अवश्य देते हैं। अगर वो हमसे मछली मांगते हैं, अंडा मांगते हैं, तो हम उन्हें सांप बिच्छू नहीं देते हैं। जब मनुष्य होकर भी हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्यार करता है, क्या वो हमें मांगने पर अच्छी चीज़ें ना देगा? क्या वो हमें मांगने पे उनका पवित्र आत्मा नहीं देगा? वो ज़रूर देगा। लेकिन उसका कहना है कि मांगो, तब तक मांगते रहो जब तक तुम्हारी लज्जा ख़त्म हो जाए, शर्म ख़त्म हो जाए, तुम्हें शर्म आए ही नहीं। क्योंकि अपने पिता से मांगने में क्या शर्म है? वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उससे मांगने में क्या शर्म है? इंसानों से मांगने से तो अच्छा है कि हम उस पिता से मांगे, उस परमेश्वर से मांगे जिसने हमें बनाया है। क्योंकि वो अपना शिरोमणि है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी लज्जित ना होने देगा। अगर हम अपने सारे कार्य उस परमेश्वर पे छोड़ दें तो वो हमें कभी लज्जित ना होने देगा। हम बुद्धिमान मनुष्य बने फिरते हैं, लेकिन वो हमें मूर्ख बना देता है। वो मूर्खों से प्रेम करता है। उसने जितने भी नबी चुने हैं, आप देखिए, कभी भी उसने किसी राजा को, महाराजा को नहीं चुना है। उसने हमेशा ऐसे लोगों को चुना है जो मछली पकड़ते हैं, जो भेड़ चराते हैं, जो बिल्कुल मूर्ख है, जिन्हें बोलना ही नहीं आता है, क्योंकि वही तो सबको शिरोमणि बनाता है। भाई बहनों, परमेश्वर के वचन जो हैं उनकी आज्ञा मानने पर पूर्ण हो जाते हैं। जो वचन उन्होंने दिए हैं, अगर हम उनके मार्गों पे चलें और जैसा वो कहते हैं वैसा हम करें, तो मैं विश्वास करती हूँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं और उनका जवाब भी देते हैं। क्योंकि उनका खुद का वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम ज़रूर पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वो उसे दिया जाता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हे भले परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुबह उठकर, और मेरे साथ जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाएं बिना मांगने के कुछ भी प्रार्थना नहीं होती है। हर प्रार्थना में हम तुझसे कुछ कुछ मांगते ही हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि तू हमें देता है और तूने दे दिया है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि जो कुछ हम मांगते हैं वो तूने दे दिया है। मनुष्य बिना लालच के तेरे पास नहीं आता है परमेश्वर। जब उसमें दुख आता है तो वो तेरे पास आ जाता है। जब उसमें परेशानी आता है तो उसे परमेश्वर याद आता है। जब मनुष्य के पास सुख होता है तो परमेश्वर याद रहता ही नहीं है। परमेश्वर कौन है हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन जब हम दुख से, परेशानियों से घिर जाते हैं, मुसीबतों से घिर जाते हैं, तो हम तेरी याद करते हैं, तुझे याद करते हैं परमेश्वर।
और तू कितना भला परमेश्वर है, कितना दयालु पिता है कि हमारा क्षण भर में तू सारा गुस्सा भूल जाता है, क्षण भर में हमारे अपराधों को तू भूल जाता है और हमें एक अच्छे पिता की तरह गले लगाता है। एक अच्छे पिता की तरह हमारे पापों पर तू मिट्टी डाल देता है परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तू हमारी प्रार्थनाओं को हर वक्त सुनता है, हर वक्त तू हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री इतनी भीड़ में भी तेरा पल्ला छू लेती है तो तुझे पता चल जाता है। जो हृदय से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो उनकी प्रार्थनाओं को भीड़ में से भी सुन लेता है। तो ज़रूरत है दिल से प्रार्थना करने की, ज़रूरत है परमेश्वर तुझे दिल से याद करने की। हे भले खुदा, मैं जानती हूँ कि तू करोड़ों की भीड़ में से भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हे भले परमेश्वर, तू मांगने से पहले ही जानता है कि तेरी संतान को क्या चाहिए, लेकिन तू इंतज़ार करता है, उस धीरज का इंतज़ार करता है कि हम कितने धीर बने रहें, कितने धीर बने रहें परमेश्वर। कहाँ तक तेरी प्रार्थनाओं में लगे रहें, कहाँ तक विश्वास में अटूट रहे भले परमेश्वर। हे प्रभु, हम मांग रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम खटखटा रहे हैं, हमारे लिए दरवाज़ा खोल। और हम तुझे ढूंढ रहे हैं। जो विश्वास करती हूँ कि हम ढूंढने से तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ ये दिन मैं तुझे चढ़ाती हूँ कि तूने हमें मिटने नहीं दिया है, हमें ज़िंदा रखा है, वापस इस भोर में उठाया है। तूने हमें मिटने नहीं दिया है प्रभु, तूने हमें ज़िंदा रखा है। ये तेरी ही असीम कृपा है कि हम आज भी ज़िंदा उठे हैं और आज फिर से तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने में लगे हैं। तेरी स्तुति हो खुदा, तेरी वंदना हो खुदा, तेरी महिमा हो खुदा। तू कितना भला है, कितना प्यारा है प्रभु। तेरी सुंदर